नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के पीसीएस यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत जिस विषय की चर्चा आज के इस एपिसोड में हम करने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स 2024। और इससे पहले भी हमने उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण खबरें थी, जो न्यूज़ थी, उन पर चर्चा की थी। उनसे जुड़े हुए कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन पर बात की थी। उसी क्रम में उसका ये अगला खंड है जिसमें हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनसे जुड़े हुए प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उन पर आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इन पर कैसे प्रश्न बन सकते हैं और इनसे जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन होगी उस पर भी संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए इसी क्रम में आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला जो प्रश्न है वो कह रहा है, उत्तर प्रदेश की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क कहाँ बनाई जा रही है। विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। पहला है आगरा, मेरठ, अलीगढ़ और प्रयागराज। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि उत्तर प्रदेश की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क कहाँ बनाई जा रही है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा विकल्प बी, यानी मेरठ। मेरठ में ही कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की यूपी की पहली एकीकृत हरित शहर जो शहरी सड़क है वो निर्मित की जा रही है। वो कहाँ पर हो रहा है, तो ये मेरठ में हो रहा है। ये खास तौर पे बात करें तो जो चीफ मिनिस्टर ग्रिड्स परियोजना है इसके तहत ये निर्मित किया जा रहा है, यानी मुख्यमंत्री हरित सड़क और संरचना विकास परियोजना के तहत ये निर्मित किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो परियोजना है इसके तहत ये जो कह सकते हैं इसकी जो लंबाई होगी वो लगभग 2.15 किलोमीटर होगी। इसके अलावा इस परियोजना के पूरा होने की जो संभावना व्यक्त की गई है वो वर्ष 2026 कह सकते हैं, एक अनुमान लगाया गया है कि तब तक ये परियोजना पूरी कर ली जाएगी। तो इस तरह से हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र SCR में शामिल नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में लखनऊ को शामिल करते हुए उसके आसपास के जो जिले हैं उनको शामिल करते हुए क्या है कि ये कह सकते हैं SCR का निर्माण किया गया है। और इसी के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें से इन 4 जिलों में से कौन सा एक शामिल नहीं है। हरदोई, कानपुर, सीतापुर और उन्नाव। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है कि आखिर कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है कि कानपुर शामिल नहीं है। क्यों नहीं है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ सहित इसके आसपास के जो जिले हैं हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को मिलाकर उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र SCR का निर्माण किया है, जिसमें जो मूल रूप से जिले शामिल हैं वो राजधानी लखनऊ के साथ क्या है कि बाराबंकी शामिल है, इसमें सीतापुर शामिल है, हरदोई शामिल है, उन्नाव शामिल है और इधर आएंगे तो आपको रायबरेली मिलेगा जो इसमें शामिल है। तो इस तरह से क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। और अगर लखनऊ को छोड़ दिया जाए तो लखनऊ सहित 5 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। और अगर इन सब का क्षेत्रफल एक तरह से जोड़ दिया जाए कि आखिर इन सभी का जो एरिया है वो कितना है, तो लगभग 27,826 वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं कि इनका कुल क्षेत्रफल है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखें तो इन सब का जो जनसंख्या है, जो डेमोग्राफी है वो कितना है, तो लगभग 2.29 CR है, करोड़ है। ये महत्वपूर्ण है। इसमें अगर बात करें कि ये जो SCR है यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी जो क्षेत्र है, इसके गठन के साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का भी गठन किया गया है जो इसकी देखभाल करेगा। अगर बात कर लें उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी SCRDA, ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर होगा यानी इसका जो मुख्यालय होगा वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होगा। और इसके अलावा अगर बात करें कि इसका अध्यक्ष कौन होगा, तो राज्य का मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ इसके अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो सेक्रेटरी होगा, जो मुख्य सचिव होगा, वही इसका कह सकते हैं कि उपाध्यक्ष होगा। तो इस तरह से हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, साधो जग दर्शन का मेला नामक 3 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया गया था। ठीक है, ये एक महोत्सव है जिसका नाम था
शीर्षक था साधो जग दर्शन का मेला। इस नाम से 3 दिन का एक महोत्सव आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था यही आपसे पूछा जा रहा है। लखनऊ में किया गया था, जयपुर में किया गया था, भोपाल में किया गया था, या फिर बम्बई या मुंबई में किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही कह सकते हैं कि साधो जग दर्शन मेला जो है इसका आयोजन किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित उर्दू अकादमी सभागार में साधो जग दर्शन मेला नामक 3 दिवसीय जो महोत्सव है इसका आयोजन किया गया था। इसका जो आयोजन है वो संत कबीर अकादमी, यूपी उर्दू अकादमी, कबीर ट्रस्ट और दस्तक के सहयोग से उड़ान फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। बात कर लें कि ये जो आयोजन हुआ था, ये जो महोत्सव था, आखिर किस उद्देश्य से ये संचालित किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जो संगीत दिवस है और कबीर की जयंती पर कबीर की शिक्षाओं को उजागर करने के उद्देश्य से कह सकते हैं कि ये महोत्सव आयोजित किया गया था। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनपरा ई तापी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? किसकी बात हो रही है? तो अनपरा ई तापी परियोजना किस जिले से संबंधित है? विकल्प दिए गए हैं बुलंदशहर, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र। आपको सही उत्तर का चुनाव करना। अगर थोड़ा सा कुछ मूवी आप देखते हो तो इस प्रकार के जो प्रश्न है, जैसे अनपरा का नाम किसी मूवी में खास तौर पे आप देखे होंगे, चर्चा में रहा होगा, तो इसका जो संदर्भ है वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से है। और बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, इसने अनपरा ई तापी परियोजना की शुरुआत कह सकते हैं कि इस संदर्भ में सोनभद्र में इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस कारण से ये चर्चा में बना हुआ है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र जिले के अनपरा में, अनपरा एक स्थान है, आप मैप पे देख सकते हैं, तो वहीं पर लगभग 1600 मेगावाट, कितना 1600 कह सकते हैं मेगावाट की ये परियोजना है जिसके लिए बिजली संयंत्र को स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की गई है। ये जो परियोजना है ये कह सकते हैं कि 2 संयुक्त उद्यम है, जैसे UPRVUNL जो है और NTPC, इन दोनों का संयुक्त ये उपक्रम है जिसके द्वारा ये संचालित होना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। ये क्या कह रहा है? हाल ही में कौन सा राज्य अंतर्देशीय मत्स्य पालन में पहले स्थान पे रहा है? किसमें? मत्स्य पालन में ये बात कही जा रही है। और विकल्प जो दिए गए हैं MP है, केरल है, उत्तर प्रदेश है और तमिलनाडु है। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा UP यानी उत्तर प्रदेश। अब देखिए, अगर बात कर ले तो उत्तर प्रदेश के अंतर्देशीय मत्स्य पालन यानी प्लेन जो एरिया है, मैदानी जो क्षेत्र है, वहाँ पर देखें तो पूरे देश में जो पहला स्थान है वो किसका है? तो वो स्थान है UP। खास तौर पे ये प्लेन रीजन की बात हो रही है। और विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर मत्स्य पालन और पशुपालन के साथ जो डेयरी मंत्रालय है उसकी तरफ से एक रेटिंग जारी की गई और विश्व मत्स्य पालन के संदर्भ में भी देख सकते हैं। तो ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। और वर्ष 2022 में जहां उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन या उत्पादन की बात करें तो वो कितना पहुंच गया है? तो वो 8 लाख मीट्रिक टन पहुंच चुका है। ये आंकड़े भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यही वर्ष 2023 की बात करें तो ये जो आंकड़ा है ये और बढ़ जाता है। ये लगभग 9.15 लगभग 9.15 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है यूपी में। इस कारण से यूपी चर्चा में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? तो भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स नामक अस्पताल का पहला परीक्षण किया है? विकल्प दिए गए हैं आगरा, मेरठ, अलीगढ़ और प्रयागराज। सही उत्तर का चुनाव करना है कि आखिर सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा। आगरा में ही भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स के द्वारा प्रदेश का जो आगरा है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स नाम से एक हॉस्पिटल का पहला प्रशिक्षण किया गया। इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, इसमें इसका टेस्ट किया गया है। इसके बारे में अगर देखें तो भारतीय वायुसेना जो है इंडियन एयर फोर्स ने उत्तर प्रदेश के आगरा में भीष्म पोर्टेबल जो क्यूब्स
इस नाम से एक हॉस्पिटल का परीक्षण किया। इस परीक्षण का जो उद्देश्य है, जो एम है, वो है आपात स्थितियों से निपटने के लिए पोर्टेबल जो अस्पताल है उनकी जो विश्वसनीयता है उसको परखना, जांचना, जिससे क्या हो कि विपरीत परिस्थितियों में इस प्रकार के जो हॉस्पिटल हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाया जा सके, जिससे तत्काल कह सकते हैं कि बचाव कार्य किया जा सके। इस पोर्टेबल हॉस्पिटल के बारे में भी देख लेते हैं। ये विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल होगा। इसे कहीं भी 72 क्यूब्स को जोड़कर तैयार किया जा सकता है। इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान है। इसमें एक साथ 200 से अधिक घायलों का इलाज संभव है। खास तौर पे देखें, जब आपदा की स्थिति हो, वार की स्थिति हो, तो वहाँ पर इस प्रकार के हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ती है, जिसको ध्यान में रखते हुए इस हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया। इसमें कुशल प्रबंधन, वास्तविक समय की निगरानी के लिए डेटा एनालिटिक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि का प्रयोग किया जाए। AI का खास तौर पर इसमें प्रयोग किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट भीष्म के तहत कहें तो भारत में स्वदेशी रूप से तैयार कह सकते हैं कि ये एक पहला विकसित पोर्टेबल हॉस्पिटल है और इसे हिंदुस्तान लाइफ केयर लिमिटेड ने डिजाइन किया है। तो इस तरह से इसके बारे में हमने देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 कह रहा कि पोषण युक्त पशु चारा निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश ने किस देश के साथ एक एग्रीमेंट किया है, समझौता किया है? विकल्प है अमेरिका, ब्राजील, कनाडा और जापान। सही उत्तर का चुनाव करना है कि पोषण युक्त चारा निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश ने किस देश के साथ एक समझौता किया है। ये 4 देश दिए गए हैं, अमेरिका, ब्राजील, कनाडा और जापान। सही उत्तर का चुनाव करना है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साउथ अमेरिका का देश जो ब्राजील है, वही इसका सही उत्तर होगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं। डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर ब्राजील की 2 कंपनियों के साथ आनंदा डेयरी ने समझौता किया है। किसने? आनंदा डेयरी ने समझौता किया है। प्रदेश की आनंदा डेयरी ने ब्राजीलियन कंपनी अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के साथ ये समझौता किया है। इस समझौते के तहत पोषण युक्त जो पशु चारा है उसका निर्माण किया जाएगा। गोवंश नस्ल सुधार की दिशा में भी काम किया जाएगा। आनंदा डेयरी की जो शुरुआत हुई थी वो वर्ष 1989 में सियना फैक्ट्री बुलंदशहर से की गई थी। तो ये हमने देख लिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में तिरंगा बर्फी को GI टैग प्रदान किया गया है? किसको? तो उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट को तिरंगा बर्फी का GI टैग प्रदान किया गया? विकल्प है आगरा, मेरठ, वाराणसी और प्रयागराज। सही उत्तर का चुनाव करना है आपको कि आखिर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर बात करें तो अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी, उसे ही ये GI टैग प्रदान किया गया है अप्रैल 2024 में। कब? तो वर्ष 2024 के अप्रैल महीने में भारत की आज़ादी से जुड़ी वाराणसी तिरंगा बर्फी को GI टैग प्रदान किया गया है। यहाँ पर एक बर्फी बनाई गई जिसमें देखें तो तिरंगा जैसे आपको देखने को मिलता है, ऊपर केसरिया है, बीच में वाइट है, नीचे ग्रीन है। ठीक उसी तर्ज पे क्या है कि यहाँ पर एक तिरंगा बर्फी बनाई गई और इसको GI टैग प्रदान किया गया है। देश की स्वतंत्रता आंदोलन के समय क्रांतिकारियों की खुफिया मीटिंग और गुप्त सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए तिरंगा बर्फी का खास तौर पे इजाद किया गया था। इसमें केसरिया रंग के लिए केसर, हरे रंग के लिए पिस्ता और बीच में सफ़ेद रंग के लिए खोया या काजू का उपयोग किया जाता था, जिसके कारण से ये जो कहें तो तिरंगा बर्फी थी ये खास तौर पे चर्चा में रही थी। और उसी संदर्भ में देखें तो वाराणसी को कहें तो उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है, इस जिले को तिरंगा बर्फी जो यहाँ पर बनती है, आप जाएंगे वाराणसी में तो यहाँ पर आपको ये बर्फी देखने को मिलेगी। इसी को GI टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 9 कहाँ स्थित DRDO के रक्षा सामग्री तथा भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान ने सबसे हल्के बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किए हैं? झांसी, बरेली, कानपुर और आगरा। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर का चुनाव करना है आपको। तो जो सही उत्तर हो जाएगा कानपुर हो जाएगा। कानपुर महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि अपने देश के कई सारे रक्षा अनुसंधान से जुड़ी हुई जो फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर प्रयोगशालाएं पहले से ही निर्मित है। और उसी संदर्भ में देखें तो रक्षा अनुसंधान और विकास जो संगठन है DRDO है, इसके रक्षा सामग्री तथा भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान
जो कानपुर में है, उसने BIS 17051 जो है गोला बारूद के स्तर पे 6 से सुरक्षा के लिए देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है, जिसके कारण से इसकी चर्चा हो रही थी। इसको हम देख सकते हैं ये किसके द्वारा बनाया गया है और कहां पर बनाया गया है। आज के एपिसोड का अंतिम जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहां खोला गया है? देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहां खोला गया है? विकल्प दिए गए हैं गाजीपुर, मथुरा, प्रयागराज और झांसी। सही उत्तर का आपको चुनाव करना है कि आखिर देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अपने तरह की एक नई पहल है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मथुरा। यूपी का जो मथुरा है, यहाँ पर देखें तो मथुरा के वृंदावन में देश का पहला, मथुरा में कहाँ पर? वृंदावन, ये खासे तौर पे चर्चाओं में रहता है। तो वृंदावन में आएंगे तो यहीं पर देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल यहाँ पर खोला गया है और वात्सल्य ग्राम में बने इस स्कूल का नाम खास तौर पे संविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल रखा गया। यहाँ पर अगर बात करें अगर यहाँ की शिक्षा की तो ये CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाएगी और CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाने के साथ क्या है कि इन्हें आर्मी ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाएगी। इस स्कूल में जो क्लासेस होंगी वो क्लास 6 से लेकर 12 तक यहाँ पर पढ़ाई की जाएगी और इसमें 120 छात्राएं शिक्षा लेंगी। यानी ये जो स्कूल होगा इसमें कुल 120 जो स्टूडेंट्स हैं जो फीमेल होंगी उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस कारण से ये चर्चाओं में न्यूज़ रही थी जिन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में नए अंक के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।